रजत जी, आप एक मशहूर दलित अधिकार कार्यकर्ता रहे हैं तथा अब आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इस बारे में क्या कहना है? आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करी है साहब आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप जैसे निष्पक्ष मीडिया के साथ ही हमारी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि मैंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की, अगर आप हरियाणा का पिछले 10 सालों का इतिहास उठा के देखें, बीजेपी की दोनों कार्यकाल की बात करें तो दलित पिछड़ों पर अत्याचार और भेदभाव की बाढ़ आई हुई है। और पुलिस का, सरकार का, अधिकारियों का और जातिवादी मानसिकता रखने वाले गुंडों का एक गठबंधन सा बन गया है जो पीड़ितों को न्याय नहीं लेने दे रहा है। और हमने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर अदालतों तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन पिछले कुछ समय से महसूस होने लगा था कि केवल सड़कों की लड़ाई से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हमारे पास सत्ता का साथ हो तो हम हमारे समाज के लोगों को अच्छी तरह न्याय दिलवा पाएंगे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सामाजिक अधिकार कार्यकर्ताओं को अपने साथ मिलाया है, उनका स्वागत किया है। चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, उन्होंने हमेशा सामाजिक कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। तो इसी सोच के साथ हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हो, उन्होंने एक एससी समाज के एक राजनीतिज्ञ को आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। राहुल गांधी जी जो हैं वो हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, माइनॉरिटी के लोगों की, आदिवासियों की, जल की, जंगल की, जमीन की, यही बात करते आ रहे हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं, माइनॉरिटी के लोगों की जो आवाज उठा सकता है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई मंच है। तो यही सोचकर हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया। सर, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार जब हरियाणा में बनी थी तब आपने काफी प्रदर्शन जो है कि अपने समाज के लिए किए हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए किए गए। तो अब फिर वापस में आपने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इसका आखिर क्या कारण है? देखिए, जब मेरा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो करियर रहा है, कम से कम 15 साल का रहा है, और हमने जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी हमने जो एससी, एसटी समाज के जो पीड़ित हैं उनके लिए आवाज उठाने का काम किया है। और उस समय हुड्डा जी की सरकार थी, हमने तब भी अपनी आवाज उठाई थी और हुड्डा सरकार को मजबूर किया था पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, जिसके चलते जो मिर्चपुर कांड जो था, मिर्चपुर कांड में हम जो मिर्चपुर कांड के आरोपी थे उनको सजा दिलाने में कामयाब भी हुए। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए हैं, हालात बद से बदतर हो गए हैं, हालात बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। और सरकार जो है, एक लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र की जगह तानाशाही का रूप धारण करता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पहले संविधान जलाया गया, अब सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। और अगर उनकी ये जो मंशा है संविधान खत्म करने की, उसके पीछे केवल यही है कि जो एससी, एसटी समाज के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं, चाहे रिजर्वेशन का राइट दिया गया हो, चाहे शिक्षा का अधिकार दिया हो, चाहे लोकसभाओं में, विधानसभाओं में उनके लिए सीटें रिजर्व की गई हो, सारा का सारा इनका जो नेक्स्ट टारगेट है माइनॉरिटी के बाद, उनका नेक्स्ट टारगेट दलित समाज है और दलित समाज को दिए गए संवैधानिक अधिकार है। तो ये लोग की जो मंशा है इन अधिकारों को खत्म करने की है, संविधान खत्म करने की है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। और हमें एक मंच की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं सबसे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, अपने समाज के लिए समर्पित हूं, उसके बाद राजनीतिज्ञ हूं। और ये नहीं समझा जाना चाहिए कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो हम अपने समाज के लिए आवाज उठाना बंद कर देंगे। समाज के खिलाफ आज भी कोई अत्याचार की घटना होती है, समाज के साथ कोई भेदभाव की घटना होती है, तो हम आज भी सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे। रजत कलसन का नाम जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आई कि बहुजन समाज पार्टी होना चाहिए था आपका विकल्प, या आपने बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और एससी समाज के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी रही है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जो बहन जी हैं मायावती जी, वो हमारी बहुत सम्माननीय है
और उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम भी किया है। लेकिन हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व के बारे में बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जैसी मशहूर पार्टी, समाज के लिए समर्पित पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम इन पदाधिकारियों ने किया है। मेरे जैसे जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने काफी समय तक हम लोगों को इग्नोर करने का काम किया। मैंने 15 साल तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम किया, उनके साथ सड़क पर लड़ाई लड़ी। लेकिन जब बात आई कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना है या उनको कोई टिकट देना है या उनको कोई पद देना है, तब बहुजन समाज पार्टी के जो हरियाणा में पदों पर बैठे लोग हैं, उनको लगता है कि कहीं समाज के लिए जमीन पर काम करने वाले लोग पार्टी में आ जाएंगे तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो मैं कभी बहुजन समाज पार्टी में ऑफिशियली नहीं था। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा जी, मैं कभी बहुजन समाज पार्टी में नहीं था। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारी विचारधारा मेल जरूर खाती है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमने काम भी किया है। लेकिन भारत का संविधान हमें अपनी राजनीतिक विचारधारा चुनने का अधिकार देता है, लोकतांत्रिक संविधान है, और उसी के चलते हमने कांग्रेस पार्टी लगा हमें कि हमारे सबसे समान विचारधारा जो है कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए हमें इस पार्टी को चुनने का काम किया। क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपको किस तरह का कोई पद मिला है या फिर आपकी जो मंशा है पड़ी चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं से? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानजी के हमने साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। मैंने उनसे ना तो किसी पद की मांग की है ना टिकट की मांग की है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि मैं उनकी पार्टी में किसी पद के लायक हूं, अगर वो मुझे किसी पद से नवाजते हैं तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा। और अगर वो समझते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के किसी भी रिजर्व या अनरिजर्व्ड हल्के का रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि विधानसभा या लोकसभा में मैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर पाऊं कांग्रेस पार्टी के विधायक या सांसद के तौर पर। तो आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, तो अब क्या आपका सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य दिखा करता है, क्या वो समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा है आपको कि मैं पहले सामाजिक कार्यकर्ता हूं, अपने समाज का नुमाइंदा हूं, उसके बाद कोई राजनीति पार्टी का कार्यकर्ता या नुमाइंदा हूं। अगर मेरे समाज के साथ कोई भी गलत होता है, कोई गलत घटना होती है, किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार एट्रोसिटी होती है, अगर जिस पार्टी में मैं हूं वो पार्टी भले ही मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अपने समाज के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे खिलाफ पुलिस बल प्रयोग करे, चाहे मेरे पे मुकदमा दर्ज करे। और पहले भी जो पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो मुझे सुरक्षा मिली हुई थी वो सुरक्षा हटाने का काम किया है। आज भी मुझे जेल में बैठकर जिन जातिवादी मानसिकता के गुंडों को मैंने जेल भिजवाने का काम किया है, उन लोगों द्वारा मुझे मारने की साजिशें रची जा रही हैं और पुख्ता इस बात के सबूत हैं और वो सबूत मैंने पुलिस को सौंपे हैं, पुलिस के उच्च अधिकारियों को सौंपे हैं, जो स्टेट लेवल के उच्च अधिकारी हैं उनको सौंपे हैं। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार जानबूझकर मुझे सुरक्षा से वंचित रख रही है और इनका एक नेक्सस है जो ये चाहता है कि दलितों की आवाज उठाने वाला कोई ना हो हरियाणा में, और इनका पूरा प्लान है कि मुझे जान से मरवाने के लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा, तो जो समय है सारा निर्धारित कर दिया गया है, टिकटें भी बांट दी गई है भाजपा की तरफ से। क्या मानते हैं हरियाणा में क्या रहेगी पोजीशन इस भाजपा पार्टी की बात करें तो? देखिए, पिछले कुछ समय से माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जो बीजेपी ने राम मंदिर का शिगुफा छोड़ा था कि हमने राम मंदिर बना दिया, या 370 की बात की इन्होंने की, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये लोगों के दिमाग से उतर चुकी हैं। और जो अब हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरह से एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है, उसके और मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया है, ईडी और सीबीआई और सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनको वसूली एजेंट बनाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों नेताओं के घर पर जाकर रेड डलवाना और उनसे ब्लैकमेल कर उनसे भारी मात्रा में पैसा वसूल करना, ये बीजेपी की नीति बन चुकी है। और कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो,
महिलाएं हों, माइनॉरिटी को, सब भाजपा की नीतियों से, भाजपा की कार्यशैली से त्रस्त आ चुके हैं। भाजपा संविधान जलाने की बात करती है, लोकतंत्र खत्म करने की बात करती है, रिजर्वेशन खत्म करने की बात करती है। तो हरियाणा में पूरा लोगों ने मूड बना लिया है कि इस बार लोकसभा में 10 की 10 सीटें जो हैं जो वो कांग्रेस को जाने वाली हैं, और इनका जो 400 पार का नारा है वो धरा का धरा रह जाएगा। और जो हमारे एक्स मुख्यमंत्री खट्टर साहब है वो कहते हैं कि 10 की 10 सीट हम लेके आएंगे, आप काउंटिंग का दिन आने दीजिए और इनके चेहरे लटके हुए हम आप लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू।